ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अभी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कम अंक, पेंडिंग एवं अन्य मामलों को लेकर विश्वविद्यालय में आंदोलन होता है। कई छात्र संगठन इसके लिए आंदोलन करते हैं। छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, लेकिन एक मामला प्रकाश में आया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के शिक्षक हैं अखिलेश कुमार। उनके खिलाफ अपने ही विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह ने मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो अखिलेश कुमार हैं वो छात्र छात्राओं को तंग करते हैं, अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देकर अपने घर पर बुलाते हैं, जैसा कि उन्होंने पत्र में लिखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि छात्र छात्राओं का ये शोषण करते हैं और घर पर बुलाते हैं, कहते हैं कि अमुक शिक्षक के खिलाफ तुम आंदोलन करो। जब ये छात्र छात्रा नहीं मानते हैं तो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। इस संबंध में कई छात्र छात्राओं ने अपनी बातें भी कही। वहीं इस विभाग के शिक्षक ने क्या कहा, वहीं इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासन से जानना चाहा तो वर्तमान जो कुल सचिव हैं मुश्ताक अहमद, उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार के द्वारा एक टीम गठित है, आवेदन मिला है, विभाग के द्वारा भी आवेदन मिला है। कई छात्र छात्राएं हमें शिकायत भी की, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जिन पर आरोप लगाया गया है उनसे भी पूछा जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां समय बीत रहा है, मामला 28 जुलाई का है, वहीं दूसरे तरफ छात्र आंदोलित हैं। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जहां एक तरफ समाज में शिक्षक को ऊंचा दर्जा प्राप्त है, वहीं दूसरे तरफ स्नातकोत्तर विभाग के शिक्षक इस प्रकार के घिनौना हरकत करते हैं। कहीं न कहीं विभाग के साथ साथ मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन का अगला कदम क्या होता है। इन लोगों ने क्या कहा, क्या पूरा घटनाक्रम है, सुनिए इन्हीं लोगों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। समस्या है आपकी हिंदी डिपार्टमेंट में? हिंदी डिपार्टमेंट में यही समस्या है। जो हिंदी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर अखिलेश है, ठीक है, वो टीचर है, बस नाम के लिए टीचर है। लेकिन अगर देखा जाए और उसके चरित्र को देखा जाए तो वो टीचर के नाम पे कलंक है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा धमकाता है कि अगर मेरे हित में नहीं रहोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, रोड पे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि हम लोग अगर घर से आते हैं तो हम लोग को हमेशा भय बना रहता है कि कब ऑटो में ही हम लोग आते हैं तो अगर कोई नाम पूछता है कि बाबू कहाँ से आ रहे हो, तो हम लोग को डर हो जाता है कि क्या पता उसी का आदमी है। तो हमेशा हम लोग डर में हैं, डरते रहते हैं यहाँ पे आते आते। क्या चाहते क्या है वो? चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो यहाँ से वो हट जाए। अगर वो हट जाएगा तब हम कल को अपनी बहन को, अपने भाई को यहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए। तो डर किस बात का रहता है? डर इसी बात का रहता है जो वो हमेशा धमकाता है, जो तुम उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, उस सर के खिलाफ एप्लीकेशन दो, नहीं दोगी तो तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, नंबर काट लेंगे, नेट नहीं होने देंगे, यहाँ से PhD नहीं होने देंगे, यही सब बोलते हैं। अच्छा, कुछ लड़कियों से वो कांटेक्ट में करना चाहता है, रात के भी फोन पर? क्या बिल्कुल बिल्कुल करना चाहता है, ठीक है। वो रात को कॉल करता है, बात करता है उससे, हमसे बात करो, नहीं बात करोगी तो तुम्हारा नंबर काट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमेशा धमकाता रहता है। मनसा क्या होता है रात को कॉल करने के पीछे? मनसा क्या देखते हैं? मनसा यही रहता है कि हमेशा अपनी लोकप्रियता को दिखाता रहता है कि देखो हम इतना लोकप्रिय, हम इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि हमारे अंदर राज्यपाल है, VC मेरे अंदर है, तुम कहीं पे जाओगी तो तुम्हारा कोई कुछ हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि VC और राज्यपाल सब मेरे अंदर है। अपने आप को फग्गू चौहान का भतीजा बताता है। उनकी नीयत पे भी आप लोगों को सवाल है? बिल्कुल उनकी नीयत पे, हाँ, उनका नीयत भी सही नहीं है, बहुत गलत है उनका नीयत, चरित्रहीन है एक तरह से। वो हमेशा देखता रहता है वो लड़की किससे बात करती है, वो लड़का किससे बात करता है। अगर कोई लड़का लड़की बात करता है तो वो उसको गलत नज़र से देखता है, बोलता है तुम मुझसे काहे बात करती हो, हमसे बात करो, तुम्हारा करियर बना देंगे। तो उसके एकदम से चरित्रहीन टीचर है। विश्वविद्यालय भी उस अखिलेश जी के प्रभाव में है क्या लगता है आपको, या फिर वो विश्वविद्यालय चाह रहा है कि उसको हटा दिया जाए? क्या बिल्कुल यहाँ के विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शाह वो भी लिख के दे चुके हैं, वो भी चाहते हैं कि यहाँ से हट जाए। अगर VC साहब अगर इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम लोग यही समझेंगे कि VC उनके अंदर है। हिंदी विभाग के टीचर से, और कौन है वो? अखिलेश सर है। वो हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे,
और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं। तो और क्यों बहुत चरित्रहीन है वो। रात में कॉल करने के क्योंकि पीछे क्या अजीब कारण क्या लगता है? कारण कुछ नहीं, बस यही मतलब करेगा तो मतलब पहले करते हैं वो कॉल पढ़ाई के लिए संबंधित, लेकिन बात फिर कुछ और, जो हम ऐसे हैं ये है वो है, फिर कुछ और टॉपिक पे चले जाता है और अपने तारीफ बस ये करते हैं बहुत ज़्यादा। क्या बताते हैं? यही बताते हैं कि जो हम इतना लोकप्रिय हैं, हमको वो पसंद करता है, हमको ये यही सब, और क्या बोलेंगे। तो आपको उनके चरित्र पे भी सवाल उठा रही है, क्या उनके नियत पे कोई शक लगता है क्या? जी नियत पे है, तभी तो वो यहाँ पर भी तो नोट्स दे सकते थे ना क्लास में, वो वहाँ रूम पे क्यों बुलाते हैं? इसका मतलब है जो कुछ तो है, इसीलिए तो बुलाते हैं ना रूम पे। वो भी सिर्फ लड़कियों सबको ज़्यादा मतलब ये करते हैं। भय लगता है उनसे क्या आप लोगों को? नहीं, क्यों भय लगेगा, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो वैसे हैं। पहले पता नहीं था कि जो उनका नेचर ऐसा है, अब पता चल गया है। तो आप लोगों ने शिकायत भी की है इसकी या फिर कुछ नहीं की है? ये है ना शिकायत कहाँ की है इसके? VC के पास, ये यहाँ पर भी डिपार्टमेंट में भी हुआ है, लेकिन अभी कोई मतलब ये नहीं कार्रवाई नहीं हुआ है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो, सर उनको मतलब यहाँ से निकाला जाए। वॉइस कॉल रात को पहले तो बहुत करता था, रात को 1 बजे 2 बजे ऐसे करके। अब जब मैं ज़्यादा इग्नोर करने लगी तो अब नहीं करता, अभी 8 बजे 5 बजे ऐसे करके करता। फ़ोन नहीं उठाती थी तो थ्रेट करता था क्या? धमकी देता था क्या फ़ोन नहीं उठाती थी नहीं, तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। प्रोफेसर है डॉक्टर अखिलेश कुमार, वो मुझे मानसिक तौर पे भी प्रताड़ित करते हैं। उससे पहले भी सर को हम लिखित दे चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर अभी तक नहीं हुआ है और फिर उससे गाली गलौज करते हैं। दिन आए दिन वो मुझे प्रताड़ित करते हैं। क्यों? सर क्योंकि सर वो हमको बोलते हैं कि तुम किसी टीचर के खिलाफ लिख के दो। अगर कोई मित्र मेरा जो क्लास में पढ़ते हैं उनको रूम पे बुलाते हैं, लड़कियाँ को, हम अगर उनको मुझसे पूछते हैं आप रेगुलर क्लास जाते हैं तो आप बताइए, तो उनको रोकते हैं, मुझे सीधा धमकी देते हैं। जी सर। और हमको सर रात्रि 28 तारीख को 11 बजे कॉल करके मैये बहने वो सर गरियाया, और जब विभागाध्यक्ष को हम उससे पहले भी कंप्लेन कर दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनके खिलाफ मौखिक तौर पे भी और लिखित तौर पे भी कुलपति महोदय को मैंने दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही उनके खिलाफ? सर कार्रवाई इसीलिए, जी सर बिल्कुल सर, वो बोलते हैं कि जो राज्यपाल है श्री फागू चौहान जी, उनका वो मेरा रिश्तेदार है, तुम कितना भी पावर लगा लो तुमसे कुछ नहीं होगा। और सीधा धमकाते, विभागाध्यक्ष जब कुछ नहीं कर पा रहे तुम क्या कर पाओगे? क्यों? विभागाध्यक्ष इसके पहले भी कार्रवाई की है क्या? जी सर बिल्कुल सर। क्या था पहले से भी आचरण कर? जी सर बिल्कुल सर, आप 1-1.5 साल पहले भी 6 महीना पीछे भी जाइए, आप उनका जो विभागाध्यक्ष लिख के दिए थे, उनके मीटिंग हुआ था 5-6 विभाग में ही, लेकिन विभागाध्यक्ष सर का भी बात वो नहीं मानते हैं। वो सीधा बोलते हैं, फ़ोन भी करते हैं तो नहीं आते हैं। उस दिन हम लोग आए थे, नहीं आए। उस दिन सर मैं बहुत बचा, मेरा जो बागमती छात्रावास के जो मेरा सीनियर सब है उन्होंने मुझे बचाया, लेकिन वो किसी का बात नहीं मानते। चाहते क्या हैं? सर हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में इस तरह से। जी सर। और सर मुझे बोला गया है कि तुम अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो तुमको कोई नहीं बख्शेगा। आपने शिकायत दर्ज कराई है इसकी? जी सर। कहाँ कराई? सर मैंने कुलपति महोदय के पास भी और विभागाध्यक्ष के पास भी शिकायत दी, लिखित और मौखिक दोनों तौर पे। थैंक यू। जी सर। पूरा मामला और कौन वो शिक्षक हैं? उस शिक्षक का नाम डॉक्टर अखिलेश कुमार है। उनके विरुद्ध छात्र छात्राओं की शिकायत बराबर आते रही है कि विद्यार्थी को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं और गलत कुछ करने के लिए वो शिक्षक हो या किसी के विरुद्ध, विद्यार्थी के विरुद्ध आवेदन लिखो। इस तरह की हरकतें उनकी निरंतर जारी रहती हैं, जिससे विश्वविद्यालय हिंदी विभाग का अध्ययन अध्यापन का जो वातावरण है वो प्रभावित होते रहा है। एक प्रकार से बाधा उपस्थित होती रही है। तो ऐसी स्थिति में विभाग के सम्यक संचालन के लिए शैक्षणिक गतिविधि सुचारू रूप से चले,
इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे शिक्षक के विरुद्ध निश्चित रूप से विश्वविद्यालय को कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। तो सर इससे पूर्व भी कोई शिकायत इससे पूर्व भी उनके खिलाफ कोई शिकायत आ चुका है आपके विभाग में? देखिए, विभाग में नहीं, 20 में 2021 में उनके विरुद्ध बहुत सारी शिकायतें विद्यार्थियों के द्वारा डायरेक्ट कुलपति कार्यालय में दी गई है। मेरे पास उस समय शिकायत नहीं आई थी। इधर आकर छात्र की शिकायतें, कई छात्र की शिकायतें आई है मेरे पास, जो लिखित रूप में है और मेरे पास है, और इसके संदर्भ में मैंने विश्वविद्यालय को भी सूचित किया था कि इनका व्यवहार, आचरण वो शिक्षक के योग्य नहीं है। तो सर वो क्या धमकी देते थे और क्या वो रौब जमाते थे छात्राओं पर या शिक्षकों पर, ऐसा भाई आप बात कर रहे हैं? धमकी तो बहुत सारी है, बहुत सारी बातें हैं, और क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो वही कम ही है। अब प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक साल एक शिक्षक को एक विभाग से हम ट्रांसफ़र करा देंगे, चैन से रहने नहीं देंगे। यह क्या तुक है, क्या मतलब है? इस प्रकार का कथन एक शिक्षक को शोभा देता है? मतलब यह नहीं कि विद्यार्थी को प्रताड़ित किया जाए और हमेशा धमकी दी जाए कि हम हैं इसलिए तुम हो, और नहीं तो फिर हम बर्बाद कर देंगे। इस तरह की शिकायतें विद्यार्थियों के द्वारा मिलती रहेगी। यह उचित नहीं है, शिक्षक का धर्म नहीं है, किसी भी रूप में शिक्षक का गुण नहीं है कि विद्यार्थी के साथ, छात्र छात्रा के साथ इस प्रकार पेश आए। तो इसके तहत मेरे जो बड़े अधिकारी हैं, यानी माननीय कुलपति हैं, माननीय कुलपति महोदय को मैंने लिखित भी दिया है, मौखिक रूप से भी कहा है कि यह सब उचित नहीं हो रहा है, यह सही नहीं है, और पूरे हिंदी विभाग ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय और पूरे मिथिलांचल के लिए यह बड़े शर्म की बात है कि यह जो जिस प्रकार का आचरण बढ़ता जा रहा है, घृणित, गढ़ित और दूषित आचरण, यह शिक्षक के लायक नहीं। पिछले दिन घटना घटी, उनकी उपस्थिति में क्लास में थे वे, और उनकी उपस्थिति में एक छात्र ने दूसरे छात्र की पिटाई कर दी। तो कहीं ना कहीं एक उकसाने का भाव है, निश्चित रूप से तभी ऐसी घटना घटी है, नहीं तो ऐसा क्यों हो सकता था? मैंने हरकत के बाद मामला पिटाई तक आ गया। हाँ, और उस दिन तो गाली गलौज तक फ़ोन पर उस विद्यार्थी को जो प्रताड़ित था, जिसने धरना प्रदर्शन किया है। सर एक अलग सवाल है, आपने अतिथि शिक्षकों की बात की है, तो हिंदी विभाग के एक शिक्षक पे आरोप लगा है, क्या कहेंगे उस पर? हिंदी विभाग अध्यक्ष के द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और छात्र संगठनों के द्वारा भी 2 दिन पूर्व पत्र प्राप्त हुए। हमारे यहाँ ICC माने इंटरनल कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें फॉरवर्ड कर दिया गया है। चूँकि उसमें एक लड़की से संबंधित मामला था, तो उसकी गहन जांच के लिए एक हमारे यहाँ सरकार के द्वारा निर्धारित काउंसिल बनी हुई है। इसमें महिलाएं शिक्षिकाएं इसकी सदस्य होती हैं, माननीय प्रति कुलपति महोदया उसकी अध्यक्ष होती हैं। वो काउंसिल बना दिया गया है, उसमें रेफर कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर जो निर्णय होगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, और विभाग अध्यक्ष महोदय को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि वस्तु आपने एक जानकारी दी है, वस्तु स्थिति माननीय कुलपति महोदय को जैसे जानकारी मिली और छात्र छात्राएं आके मिले, इमीडिएट वहाँ के सभी शिक्षकों को उन्होंने बुलाया, वस्तु स्थिति की जानकारी ली, और किसी पर कोई आरोप लगाया गया है, जब तक सिद्ध नहीं होता है उस वक्त तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन वो प्रक्रिया, जो प्रक्रिया विधि सम्मत है, वो प्रारंभ कर दी गई है, उसका परिणाम बहुत जल्द आ जाएगा। सर एक सवाल है कि जो आप बता रहे कि जांच की जाएगी, लेकिन प्राइमरी एविडेंसेस हैं उसमें व्हाट्सएप चैटिंग है और अर्धनग्न तस्वीर लड़कियों को व्हाट्सएप पर भेजना, रात को कॉल करना, ये सब क्या बताते हैं? देखिए, ये बिल्कुल ही अमर्यादित है। किसी भी छात्र छात्राओं को इस तरह की तस्वीर भेजना शैक्षणिक
संस्थान में काम करने वाले, चाहे वो शिक्षक हो या कर्मी हो, वो स्वीकार नहीं है। कि वो अपने आप को राज्यपाल से जोड़ के बताते हैं, इसका दबदबा विश्वविद्यालय पर भी कहीं ना कहीं दिखता है। आज भी वो हाजिरी बना के विभाग से लापता है, क्या कहेंगे इस पर? अभी उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति बाहर में किसी भी उच्च पदस्थ जो वैधानिक स्तर पे उच्च स्तर पर हैं, यदि वो उनका नाम लेता है तो वो गैरकानूनी है। इसलिए कि हम विश्वविद्यालय में जिस पद पर हैं, हमारा जिस पद को धारण करते हैं, हमारी हैसियत वही है। हमारे रिश्तेदार कौन कहाँ हैं नहीं हैं, सच है गलत है, लेकिन ये कहना गलत है कि किसी बड़े पद पे कोई लोग होंगे तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी उसको ध्वंस होंगे। ऐसा आज तक विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के सामने इस तरह की घटना नहीं हुई है। छात्र छात्राओं का जो कंप्लेन आया है उसकी गहन जांच की जा रही है। जैसा कि मैंने कहा, जो विधि सम्मत होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, छात्र सवाल है मेरा, जैसा कि विभागाध्यक्ष के द्वारा उनके खिलाफ पत्र दिया गया, जी जी, छात्र ने भी उनके खिलाफ पत्र जी, दिया, जी, जी। और विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी भी है, जी, बिल्कुल। और जानकार की माने तो पूर्व में भी उन पर आरोप लग चुके हैं। जी, तो इतने होने के बावजूद भी इसकी जांच कमेटी बनेगी, जांच होगी, तब उन पर कार्रवाई होगी। एक मिनट सर, छात्रों में काफ़ी आक्रोश है, तो इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रथम दृष्टया में क्या कर रहे हैं उन शिक्षक के खिलाफ जिन पर आरोप लगाया गया है? देखिए, वो चूँकि जैसा आपने कहा, छात्रों के जैसे ही पत्र प्राप्त हुए, उसको हमने पहले कहा कि हमारे यहाँ वैधानिक तरीके से कमेटी है, हम वहाँ उसको ले जाते हैं। हमने वहाँ रेफ़र कर दिया है मैटर को, वहाँ आउटकम आएगा, उन पर कार्रवाई होगी, कोई भी हो। इनका कहना ये है सर, सवाल ये था कि इसके पहले भी उनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन विश्वविद्यालय ने कोई कदम नहीं उठाया और HOD ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले छात्र छात्राओं के आरोप उन पर नहीं आए थे मेरे सामने। आए हुए थे सर, उससे पहले 2 शिक्षकों के लड़ाई का मामला आया था, तो फिर कहीं ना कहीं तो दोनों ने आपस में ये कर लिया था। उसको पहले बातचीत हुई थी, तो शिक्षक के आपस का छात्राएं ने कैमरा पर जो डर दिखाया है वो करे कि हम कॉलेज कैसे आएंगे पढ़ने के लिए, इसको लेके छात्राओं का जो डर है उसको विश्वविद्यालय कैसे दूर नहीं, वो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनसे कहा था, बेटियां हमारी जो हैं, 2 बेटियां आई थी हमारी, हम दोनों से बातचीत किया, और हमने नहीं बात किया बल्कि हमारे यहाँ जो DR2 हैं, जो महिला है, हमने उन्हें बंद कमरे में दोनों को भेज दिया कि बच्चों से बात किया जाए, क्योंकि महिला को ज़्यादा बात बता सकती हैं। तो उन्होंने उनसे बातचीत की। अब बातचीत करने के बाद एक रिपोर्ट उन्होंने भी दी है। बच्चियों को किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कैंपस में एक आदमी कोई गंदा हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि पूरे गंदे हो जाएंगे। हम लोग उस पर निगाह रखे हुए हैं अपने स्तर पर, लेकिन कार्रवाई हमारी जो वैधानिक व्यवस्था है उससे पूर्व करने से हो सकता है कि कल हम माने इस तरह के इसमें आ जाए, क्योंकि इस तरह के जब भी विश्वविद्यालय में मामले आते हैं तो पहले उसमें ICC जो बना हुआ है उसमें रेफर होता है, वहाँ रेफर। तो स्टूडेंट तत्काल जो है क्लास करेंगे, नहीं, अगर उनको किसी तरह के क्लास करने में बाधा हो रही है तो थोड़ी कार्रवाई होगी, पुलिस FIR करेंगे।